न सांसद न विधायक अभी तक यह कोविड सेंटर में कदम नहीं रखा है। जितने लोग सक्रिय थे केवल फेसबुक पे, आज कोई ऑक्सीमीटर दे इसका कोई मतलब रह गया है? लाश कोई हटाने वाला नहीं था। मैं राजनीति कर रहा था। अब शराब पिए, धरना दे, गाली गलौज करें, वही राजनीति है। धरना प्रदर्शन राजनीति है। राजनीति सेवा भावना से की जाती है। मैं सेवा भावना से यहाँ पे था और सेवा कर रहा था। नमस्कार, मैं विमल कुमार। फिलहाल हैं बक्सर के सदर अस्पताल के प्रांगण में। ये पुराना सदर अस्पताल है जहां पे कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। और आप सबको पता है कि जिस तरीके से कोविड का जो सेकेंड लहर है काफ़ी खतरनाक रहा है। इसमें कई लोगों की मौत हुई है और इसी वजह से खास करके आप देखिएगा तो खास करके जो लोग हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रशासन है, वो मुस्तैद रहने का दावा तो करती है, लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ भी बार बार उजागर हो रही है। और सबसे अधिक सवाल जो उठते हैं वो प्रतिनिधियों पर उठते हैं, क्योंकि हर जगह के एक सांसद होते हैं, एक विधायक होते हैं, इसके अलावा कई प्रतिनिधि होते हैं। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इन जगहों पे आज के समय में चंद लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं, जो समाज में टिककर इस माहौल में भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं वो वोट लेते समय तो जरूर आपके घर पे दस्तक देते हैं, दरवाजे पे आते हैं, लेकिन जैसे ही पेंडेमिक आता है, समस्या आती है, तो बहुत कम लोग हैं जो आपके लिए कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होते हैं। अगर हम बिहार की राजनीति में बात करें तो पप्पू यादव एक ऐसा नाम है जो दिन रात पीएमसीएच या अलग अलग अस्पतालों में काम करते रहे हैं। फिलहाल वो जेल में बंद है। हम चूंकि बक्सर जिला में हैं तो बक्सर जिला में भी एक ऐसे ही युवा की चर्चा हो रही है जो इस पेंडेमिक में लगातार लोगों की सेवा करता रहा है। न केवल सुई दवाई बल्कि उनके इलाजरत जो लोग हैं, जिनको काढ़ा की जरूरत पड़ती है, गर्म पानी की जरूरत पड़ती है और कई चीज़ें जो गर्म दिया जाता है उसका भी समुचित व्यवस्था कर रखा है। वो खुद पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव के बाद 4 दिन बाद निगेटिव होते हैं और फिर लगातार दिन रात खड़े हैं, लोगों को अस्पताल में भर्तियाँ करा रहे हैं, उनके लिए सुई दवाएं मुहैया करा रहे हैं। तो फिलहाल हम राम जी से बातचीत करेंगे। राम जी युवा शक्ति सेवा संस्थान के संस्थापक हैं जो फिलहाल हमारे साथ हैं और इस काउंटर पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्तन है और गैस से जो यहाँ पे लगातार काढ़ा बनाया जा रहा है। और ठीक हमारे सामने एक कोविड केयर सेंटर है जहाँ पे मरीज भर्ती हैं और इस कोविड केयर सेंटर से लोग अपने परिजनों के साथ एक दो लोग आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खतरनाक बीमारी है लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। और ये लोग जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये अभी बंधु आए हैं, ये कोविड केयर सेंटर से आए हैं और ले करके जा रहे हैं। तो इसी तरीके से पूरे दिन जिनको ज़रूरत पड़ता है वो गर्म पानी और काढ़ा और चीज़ों को लेकर के जाते हैं। तो फिलहाल हम राम जी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इन समस्याओं से निपट रहे हैं और कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कोविड मरीजों और उनके परिजनों को, चूँकि कोविड के जितने मरीज हैं उनको सुसुम पानी, गर्म पानी ही पीना है और काढ़ा डॉक्टर बोल रहा है पीने के लिए। तो उनके जितने परिजन आ रहे हैं और मरीज, उनको यहाँ पे सुसुम गर्म पानी दिया जा रहा है और काढ़ा दिया जा रहा है। इसका बहुत अभाव था, क्योंकि शुरू से हम लोग कोविड सेंटर में सक्रिय हैं और अगल बगल की सारी दुकानें बंद हैं। और उनको जो शहर के लोग हैं वो तो घर से लेके आ जाते थे, लेकिन जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से जो मरीज यहाँ पे भर्ती थे उनके परिजनों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग डॉक्टर के आग्रह पे और जिला प्रशासन के लोगों से मैंने जब बात किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, अगर लगा सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। तो फिर यहीं दीपक जी के घर के ठीक सामने, कोविड के ठीक सामने ये आज चल रहा है। बिल्कुल, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप लगातार अस्पताल में सक्रिय रहे हैं, क्या स्थिति रही? अब तो अस्पताल में दिन रात काम कर रहे थे, क्या स्थिति है अस्पतालों की यहाँ पे आज की स्थिति? नहीं, शुरू का तो मत पूछिए। शुरू का ईश्वर न दोबारा दिन वो दिखाएं, तो मत पूछिए शुरू का दिन क्या है। और अगर जो ज़मीन पे होगा उसको पता होगा। आज की स्थिति में बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से तेज़ी से घट रहा है, नहीं तो ये स्थिति यहाँ पे हम लोग इतना आराम से बैठे हैं। समझिए कि स्थिति क्या थी। यहाँ पे कोविड सेंटर के आप सामने है। कोविड सेंटर में समझिए कि 65 पहले से ऑक्सीजन बेड था और सारा फुल, और हर एक घंटा 2 मरीज 4 मरीज आते थे। और हम लोग उस वक्त बहुत यह प्रचार नहीं करना चाहते थे कि लोग और दहशत में आ जाएंगे या फिर जो डॉक्टर और कर्मचारी हैं उनका मनोबल टूटे ना। मैं बता रहा हूँ कि 65 ऑक्सीजन जो बेड था उस पर मरीज फुल थे और उसके बावजूद लगातार मरीज आते थे। हम लोग बहुत दौड़ के एक आदमी को भर्ती करवाएं, पहले 2 आदमी बाहर ही। ऐसा दिन हम लोग को देखने को मिला है। कोई पूछने वाला, हाँ, जितने अधिकारी हैं बस वहीं थे कि लगातार तत्पर, चाहे जो भी अधिकारी, जो भी यहाँ के नोडल पदाधिकारी हों, जिला प्रशासन के लोग, वहीं एक सहारा थे। बाकी कोई जनप्रतिनिधि, सबका मोबाइल बंद था वो दौर में, सबका मोबाइल बंद था। यहाँ हमारे बक्सर से यहाँ के सांसद अश्विनी कुमार चौबे हैं, जो आपको केंद्र में परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री भी है और यहाँ के सांसद भी हैं।
और उनका दावा है कि हम लोग लगातार अस्पताल की बेहतरी किए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं बताइए अब फिर बिना मतलब का नहीं, बिना आरोप नहीं, अब जो फैक्ट हो बताइए, क्या आपको लगा, क्या सुविधा रही सांसद के द्वारा? देखिए, यहाँ पे जितने मरीज हैं, एक बार मैं, यह दुर्भाग्य है बक्सर का कि अब सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि कोई वर्चुअल उद्घाटन करता है तो कोई हमारा जनप्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। लेकिन यह बक्सर का दुर्भाग्य होगा कि बक्सर का न सांसद न विधायक अभी तक यह कोविड सेंटर में कदम नहीं रखा है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या थी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जरूर जो मैंने महसूस किया शुरू से, मैं पहले दिन से हम लोग सक्रिय हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी परिजनों को आत्मबल देने की। यहाँ पे स्थिति वो थी कि घर वाले छूने से डर रहे थे और हम लोग क्या किए, केवल वहाँ पे हम लोग MBBS हैं, कुछ नहीं, BMS भी नहीं है हम लोग, लेकिन हम लोग इतना कर रहे थे कि जब कोई कोविड पेशेंट आता था तो हम लोग तुरंत आते थे, कोई उठाने वाला नहीं था तो अरे उठाइए पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए। हम लोग केवल मनोबल बढ़ा रहे थे। जाके कोविड में जो ऑक्सीजन जिसको लगा है, जाके हमको मिलते थे कि एकदम ठीक हो जाइएगा, 2 दिन बाद एकदम आप जाइएगा, घबराने की बात नहीं, हम लोग हैं। उन लोगों को लगता था कि कोई है। आज सबसे ज़्यादा मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है और यहाँ पे कोई जन पर हम लोग नकारात्मक नहीं बोलना चाह रहे थे उस वक्त, चूँकि अब स्थिति ठीक हो गई है। लेकिन जितने लोग सक्रिय थे केवल फेसबुक पे, वो भी जब स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई तब फेसबुक पर सक्रिय हो गए। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, डुमराव विधायक एक बार यहाँ पे आए थे, उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि अभी तक मैंने कदम नहीं रखे, चाहे सदर हो चाहे कोविड सेंटर हो। सदर विधायक का दावा है कि उनके 2 लोग लगातार अस्पताल में कार्यरत रहे और एक उनका प्रतिनिधि शमशान घाट पे रहे। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीफ्लोमीटर अवेलेबल कराया, इस तरह के काम उन्होंने किया। अब सब बक्सर जानता है, ऑक्सीफ्लोमीटर मैं बता रहा हूँ कि जब ज़रूरत थी तो केवल हम लोग, जितने हमारे पास फ़ोन करके लोग रो रहे थे, ऑक्सीजन रहता था और फ्लोमीटर के बिना ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा था, वैसे लोग का कॉल रिकॉर्डिंग मैंने जो कई लोगों को भेजा, उसमें एक रामगढ़ के विधायक थे। जब ज़रूरत थी तो मात्र वही 20 ऑक्सीमीटर वो भेजे। अब जब स्थिति सामान्य हो गई या फिर पाइपलाइन चालू, अब डुमराव में पाइपलाइन चालू हो गया, यहाँ पे पाइपलाइन चालू हो गया, तो फिर बहुत ऑक्सीमीटर की ज़रूरत नहीं है। अब आज कोई ऑक्सीमीटर दे, इसका कोई मतलब रह गया है? जब ज़रूरत थी तो वो लोग कहाँ थे? 100 ढोने के लिए भी यहाँ पे अब केवल एक गाड़ी है, एम्बुलेंस की कमी है लगातार। लेकिन ऐसा दावा है सांसद का कि 6 एम्बुलेंस हम लोग पहले दे रखा था, फिर उद्घाटन किया उन्होंने। लेकिन क्या स्थिति रहा एम्बुलेंस की, क्या कुछ सुविधा रही यहाँ पे? लास्ट 24 घंटा से पड़ी रही, बगल में ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अब सोचिए, वो मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा, बगल में लाशें पड़ी रहेंगी और किसी को ऑक्सीजन कभी नहीं ठीक होगा। मेरा दावा है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। बगल में लाश देख के 4 लाशें पड़ी थी। सदर के जो SDM साहब हैं वो 2 बार मुझे फ़ोन किए कि कोई उपाय कीजिए, चालक, हम कहे सर मेरे पास एम्बुलेंस है, तो चालक कोई नहीं तैयार हुआ था। फिर मैंने पोस्ट डाला, उसके बाद एक अपने साथी उसको फ़ोन किया, तब उस शुरू में वो इनकार कर दिया, क्योंकि सब लोग डर रहे थे। जब परिवार वाले डर रहे थे तो दूसरा कोई क्यों? हम लोग 3 गुना पैसा देने के लिए चालक को तैयार हो गए, लेकिन तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ की स्थिति मैंने बताई कि देखिए ऐसा स्थिति है, मानवता के नाते एक बार जब गंभीरतापूर्वक मैंने बात की, वो बेचारा तैयार हो गया, बिना कोई पैसे लिए, वो बिना किसी पैसे की बात किए वो तैयार हो गया और आया। और उसी दिन आया और 4 लाश जो पड़ा था उसी दिन, और उसके बाद लगातार ऐसा ईश्वर दिन न दिखाए, एक दिन में 10 लाश, एक दिन में 4 ऐसे युवा जो 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल के युवा का लाश गया है। और हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही और आपके घर के हो सकते हैं, जो लोग यहाँ पे एम्बुलेंस चलाते हैं। एक लाश को ले जाने के लिए शमशान घाट 3000 रुपया, वो भी आप बहुत चिरौरी कीजिए, बहुत हाथ जोड़े, 10 घंटा 5 घंटा समय दीजिए तब वो आएंगे। और एक किलोमीटर भी यहाँ से, मैंने बहुत होगा तो 1 किलोमीटर होगा शमशान घाट, और 3-3 हज़ार रुपया लग रहा था। आज लगभग 80 लाश ऑन रिकॉर्ड सरकारी हमारे एम्बुलेंस से शमशान घाट पहुंचाया गया है निःशुल्क। तो जितना हम लोग के पास था हम लोग दिए हैं और किए हैं, उसमें कहीं तो रिस्क भी लिए हैं। कोई घर पे फेसबुक पे बैठ के कमरे में कुछ लिख दे वो अलग बात है, लेकिन ज़मीन पर उतर के यहाँ पे मरीजों को उस वक्त उठाने में हम लोग देखे कि कितने लोग आगे आ रहे और कितने लोग तैयार होते थे। कुछ यहाँ पे के डॉक्टर, कुछ कर्मचारी जो नर्सिंग स्टाफ है, और बाकी कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे हम लोग प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, मुझे फ़ोन की ज़रूरत होती थी तो बाकी यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जिसे हम लोग रात को फ़ोन कर दे या दिन में फ़ोन कर दे कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। केवल प्रशासनिक अधिकारी के सहारे हम लोग थे, और जितना हो सका इस कम व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी ही किए। बाकी कोई दावा करे
कोई नेता, कोई विधायक, सांसद दावा करे तो मेरे नज़र में ये दावा एकदम बिल्कुल फिजूल है, झूठा है। इस दौर में जब सब अपनों को भी छोड़ करके उनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहे थे, जिस तरीके से पेंडेमिक था, डरावना माहौल था, वो कौन सी ताकत थी जो रामजी सिंह को लगातार खड़ा रखने पे मजबूर कर रही थी? आप लगातार दिन रात काम कर रहे थे, इवन आप पॉजिटिव हो गए थे, 2-4 दिन बाद निगेटिव हुए और लगातार टिके रहे। कहाँ से हौसला लाते हैं? मैं राजनीति कर रहा था। ये कैसी अब हंस रहे हैं? राजनीति कर रहा था। मैंने राजनीति आपको क्या समझते हैं कि राजनीति क्या है? कि केवल जो आप शराब पिए, धरना दे, गाली गलौज करें, वही राजनीति है? धरना प्रदर्शन राजनीति है? राजनीति सेवा भावना से की जाती है। मैं सेवा भावना से यहाँ पे था और सेवा कर रहा था। राजनीति सेवा के लिए बनी है और मैं यहाँ पे मैं कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं कि मैं सकारात्मक राजनीति कर रहा था। जिस वक्त लोगों को यहाँ पे ज़रूरत थी, लोगों की सहायता देने वालों की, तो मैं यहाँ पे खड़ा था। मनोबल बढ़ाने के लोगों की ज़रूरत थी तो मैं यहाँ पे खड़ा था। लोगों को उठाने के लिए, बैठाने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, मैं यहाँ पे खड़ा था। मैं राजनीति कर रहा था। राजनीति सेवा भावना के लिए ही बनाई गई है। वो अलग बात है कि आज ये राजनीति का माहौल बदल गया है। केवल धरना प्रदर्शन, नेताओं की चाटुकारिता और माला पहनाए, जिंदाबाद करे, जन्मदिन की बधाई दें, वहीं तक सीमित हो गया है। लेकिन मैं मुझे जहाँ तक मैं जितना सक्षम था उसके हिसाब से और मेरी पूरी टीम यहाँ पे लगी रही जितना हो सका। थोड़ा सा अफसोस था मुझे कि मेरे पास आज पावर नहीं है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा पावर रहता मेरे पास ना, तो आधे लोगों को, मैं कसम से बता रहा हूँ, आधे लोगों को मैं बचाता, आधे लोगों को यहाँ पे बचा लेता। लेकिन बहुत कुछ हम कह नहीं सकते हैं। और नहीं, आप खुल के कहिए। आप अभी कह भी रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि रामजी सिंह यहाँ पे विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे और अच्छा खासा इनको प्यार मिला। पहली बार चुनाव लड़े थे, 6000 के आसपास लगभग वोट इन्होंने पाया था। तो कहीं ना कहीं राजनीति कहने का उनका यही मकसद था। पहले समाज सेवा के नाम पे सोसाइटी में काम करते थे, लेकिन खुल के कह रहे हैं कि अब राजनीति ही कर रहे हैं। इसको एक्सप्लेन करिए, किस तरह का मतलब आपको पावर या क्या? अब देखिए, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, न कोई अधिकारी कि मैं यहाँ पे आऊँगा निरीक्षण में तो सारे लोग तैनात हो जाएंगे, अधिकारी टाइट हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जितने लोगों की यहाँ पे मदद किए, केवल हाथ जोड़ के विनती करके, या हम लोग जो पहले से काम किए, बहुत लोग ऐसे हैं कि हम लोग के कार्यों से प्रभावित रहते हैं कि अच्छा बंदा काम करता है। तो इस नाते हम लोग वैसी भी स्थिति यहाँ पर देखे हैं कि कर्मचारी कम, नर्सिंग स्टाफ कम, डॉक्टर कम और 65 सीट भरा हुआ है। लगातार 1 घंटे में 3-3, 4-4 पेशेंट आ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, यहाँ पे सीट नहीं था। वैसे हालत में केवल ऑक्सीजन जो भी था, केवल ऑक्सीजन लग जाता था। ये आज मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन लग जा रहा था, कोई दवा देने वाला नहीं था। और हम लोग इसीलिए बहुत वहाँ पे कुछ नहीं करा कि जो एक तो सब लोग डरा था और जो लोग सेवा दे रहे हैं उनका मनोबल गिरे नहीं। ये है रामजी सिंह जो लगातार दिन रात सेवा करते रहे। आपको बता दें कि बक्सर में एक ऐसा भी घटना देखने को मिला कि यही चीनी मिल के रहने वाले कुछ परिजन थे, उनकी माता की डेथ हो जाती है और उस वक्त वो अपने माँ का भी लाश उठा नहीं पाते हैं। उस दौर में रामजी सिंह लगातार यहाँ पे अस्पताल में बने रहे, लोगों की सेवा करते रहे और काम कर रहे हैं। उनको एक ही मलाल है कि अगर हम ऐसे ही इतना काम कुछ कर पा रहे हैं, जनता अगर हमें मौका देती है, प्यार देती है, शायद मेरे पास कुछ पावर होता है तो हम कुछ और बेहतर कर पाते। ऐसे और लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।